संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में संत रामपाल जी महाराज इस दास को सतलोक ले गए थे। दास को संत रामपाल जी महाराज विमान लेके आए और बोले कि बेटा सतलोक चलो। दास उस टाइम क्या मालूम मालिक की मौज थी। दास ने बोला कि संत रामपाल जी महाराज आज नहीं, मैं कल चलूँगा। तो फिर परमात्मा चले गए। दास एकदम हड़बड़ा के उठा और एकदम रोने लग गया कि मालिक आज संत रामपाल जी महाराज कितनी बड़ी दया होती है और दास ने मना कर दिया। पर परमात्मा ने दास को बिल्कुल अपने सीने से लगाया और दूसरे रोज वही टाइम पे बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज विमान लेके आए और बोले कि बेटा चलो सतलोक चलो। दास ने भी बोला हाँ परमात्मा, हाँ गुरुजी, बिल्कुल दास आपका तैयार है, चलो। मालिक ने विमान में बिठाया और संत रामपाल जी महाराज के साथ में विमान में बैठ के जब चले, उस टाइम बहुत सारे जीव नरक के अंदर पड़े थे, हाहाकार मचा रहे थे, खूब चिल्ला रहे थे, हे संत रामपाल जी महाराज हमें बचाओ बचाओ, हमने आपको न पहचान करके हमने बहुत बड़ी गलती कर ली। और संत रामपाल जी महाराज वहाँ पर रोने लगे और दास भी खूब रो रहा था। और वहाँ पर मालिक ने बोला कि देखो बेटा इन्होंने भक्ति नहीं करी तो ये यहाँ पर इतनी परेशानी में आ रहे। फिर मालिक और आगे दास को लेके चले। जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश जी का लोक दिखाया। अगर संत रामपाल जी महाराज अगर साथ में नहीं होते तो क्या मालूम उस लोक में भी अपन कहीं ना कहीं भटक जाते। फिर वहाँ से आगे जैसे चले तो धर्मराज के अदालत में गए। धर्मराज के अदालत में जैसे गए, धर्मराज ने अपनी कुर्सी एक साइड छोड़ दी और एक साइड खड़ा हो गया। संत रामपाल जी महाराज वहाँ पर विराजमान हो गए और वहाँ के धर्मराज ने बोला कि देखो ये आत्मा, ये संत रामपाल जी महाराज है, ये पूर्ण परमात्मा है, ये कबीर साहब के अवतार है, इनकी शरण कभी में मत छोड़ना, नहीं तो फिर हम तो क्या है जन्म मरण के चक्कर में फंसे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और ये जितने भी देवी देवता है सब जन्म मरण के चक्कर में फंसे। फिर संत रामपाल जी महाराज वहाँ से फिर आगे बढ़े तो जब एक गेट बहुत बड़ा आता है वहाँ पर काल भगवान बैठा रहता है। अगर संत रामपाल जी महाराज की शरण में थे, नहीं तो फिर वहाँ पर जाने से, उस विकराल शरीर को देखने से अपन को इतना डर लगता है कि पूछो मत। मैं थोड़ा वहाँ पर डर रहा था। संत रामपाल जी महाराज ने बोला कि बेटा डरो मत, यहाँ पर सतनाम का सुमरण करो। जैसे ही दास ने सतनाम का सुमरण करा तो एकदम काल बहुत बड़ा था, वो एकदम नीचे झुक गया। जैसे नीचे झुका परमात्मा संत रामपाल जी महाराज आगे चले, दास भी उन्हीं के ऊपर पैर रख के आगे चला और एकदम आगे जाने के बाद में एकदम वो सीधा हो गया। आगे जैसे चले बस वहाँ से फिर सतलोक में चले गए। सतलोक जाने के बाद में बहुत ही वहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ है, हीरा जवाहरत के, दूधों की नदी है और अमृत जल है और वहाँ पर बहुत सारी हंस आत्माएँ। और परमात्मा ने दास को वहाँ पर छोड़ दिया और हंस आत्माएँ मेरे आसपास सब खड़ी हो गई। दास के आसपास हंस आत्माएँ खड़ी हो गई और हंस आत्माएँ बोलने लगी कि देखो मृत्यु लोक से एक आत्मा संत रामपाल जी महाराज यहाँ पर लेके आए। तो संत रामपाल जी महाराज ने बोला कि इस आत्मा को अपना घर दिखा दो और सब पूरे ब्रह्मांडों को दिखा दो। तो जब वो आत्माएँ मेरे को लेके चली और मेरा घर दिखाया, घर वहाँ पर इतना बड़ा था भगत जी, एक पृथ्वी के बराबर, मतलब ये इंदौर शहर कहीं नहीं लगता, इससे भी बहुत बड़ा। वहाँ पर अपना एक घर है और वहाँ पर फल फूड ऐसे है कि अगर एक को तोड़ लो तो दूसरा वहाँ पर तैयार हो जाए। तो दास की स्थिति थी, दास को पपीता खाने की बहुत शौक था। तो दास ने 5 पपीते बड़े बड़े एक साथ तोड़े। 5 पपीते एक साथ तोड़े तो वहाँ पर 5 पपीते वापस वहीं के वहीं लग गए और गुरुजी दूर से देख के दास को हंस रहे थे। फिर मालिक संत रामपाल जी महाराज को बोला, मैंने को मालिक संत रामपाल जी महाराज मैं एक पपीता थोड़ा सा खा लो। बोले हाँ बेटा खा ले। पपीता जैसे मैंने खाई फिर परमात्मा ने बोला कि बेटा चलो वहाँ पर आपको परमात्मा के दर्शन करवा। वहाँ पर जैसे परमात्मा जो गुम्बज के ऊपर विराजमान थे कबीर परमात्मा, और कबीर परमात्मा जैसे विराजमान थे वही संत रामपाल जी महाराज भी उनके अंदर समा गए। मतलब कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज दोनों एक ही है। पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज धरती पर आए हैं और यहाँ पर अपना
जीवों को ज्ञान बता के अपना उद्धार करें। फिर कुछ ही देर बाद संत रामपाल जी महाराज ने दास को बोला कि बेटा आप नीचे जाओ। मैं वहाँ पर बहुत रोने लग गया कि मालिक अब दास को नीचे ना भेजो, अब मैं यहीं रहूँगा। बोले नहीं बेटा, आपको नीचे जाना पड़ेगा, अपने भाई बहन जो भी है उनको सबको समझाना है, वहाँ पर प्रचार प्रसार करना, और आपको फिर वापस आपके पास सतनाम है, फिर सारनाम मिलेगा, फिर आपको हम यहाँ पर लेके आएंगे, फिर आपको यहीं रहना पड़ेगा। फिर संत रामपाल जी महाराज की दया से दास को नीचे भेजा। फिर एकदम मेरी नींद खुली और मेरे को ऐसा लगा कि मालिक ने आज दास के ऊपर दया करी। तो जो लोग आज आपको देख रहे हैं वो भी बीमार हैं या परेशान हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर, भगत समाज जो दास को देख रहा है, दुनिया वालों से, भगत समाज से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि दुनिया वालों, पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज धरती पर आए, उनको पहचानो। खास करके दास अपने रिश्तेदारों को, भाई बहन छोटे बड़े जो अपने रिश्तेदार हैं, उनको मैं बोलता हूँ, सबको प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी संत रामपाल जी महाराज को समझो, उनकी बुक ज्ञान गंगा पुस्तक, गीता तेरा ज्ञान अमृत, जीने की राह, ये सब पढ़ो और संत रामपाल जी महाराज की शरण में जल्दी से जल्दी आओ और अपना कल्याण कराओ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ऐसे ले सकते हैं, जो टीवी पर जो सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का 7:30 से 8:30 बजे तक, उस टीवी के नीचे एक पट्टी चलती है, उस पट्टी पर सतलोक आश्रम के कुछ नंबर दिए जाते हैं। उस नंबर पर संपर्क करके आपको बता दिया जाएगा, जो आपका नज़दीकी नामदान सेंटर है वहाँ को आपको पता दिया जाएगा और वहाँ से आप नाम दीक्षा बिल्कुल आसानी से ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब।